मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फसलों की एमएसपी पर खरीद की मांग, कलेक्ट्रेट समक्ष धरना प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप, मुस्लिम समाज के नागरिकों ने एसपी से की शिकायत। लूटपाट की बढ़ती वारदातों पर जताई चिंता, नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। शमशान घाट में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाने की मांग। मूंग, धान, बाजरा, मूंगफली सहित खरीफ की अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीद शुरू करने की मुख्य मांग को लेकर किसानों ने गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव भांबूवाली ढाणी निवासी एक किसान मूंग से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर धरना स्थल पर पहुंचा। उसने कलेक्ट्रेट गेट के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी। किसानों के धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत जिला कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। धरना स्थल पर हुई सभा में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने बताया कि किसान मूंग, धान, बाजरा, मूंगफली सहित खरीफ की अन्य ऐसी फसलें जिनकी एमएसपी घोषित की गई है, उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हर मंच के माध्यम से बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी बढ़ाई है, लेकिन आज किसान रो रहा है। मूंग की प्रति क्विंटल एमएसपी 8,682 रुपए तय है, जबकि 6,000 रुपए के करीब खरीद हो रही है। यानी किसान को प्रति क्विंटल पर 1,500 से लेकर 2,000 रुपए तक का घाटा झेलना पड़ रहा है। इसी के विरोध में किसान कलेक्ट्रेट पर जुटे हैं। कमेटी की बैठक में आगामी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान की मांग है कि जब अपनी फसल धान मंडी में लेकर पहुंचे तो उसकी फसलों का दाम एमएसपी से खरीदा जाए। आज किसान विभिन्न फसलों की एमएसपी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पे धरने पे बैठा हुआ है। हमारी मांग है कि जैसे हमारा धान, मूंग, बाजरा, मूंगफली व अन्य जो फसलें खरीफ की फसलें हैं जो जिनकी एमएसपी घोषित की गई है, और हमारे प्रधानमंत्री भी हर मंच के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमने खरीफ की फसलों की एमएसपी बढ़ाई है, बढ़ाकर देंगे, लेकिन किसान आज रुल रहा है। आपके सामने ये ट्राली खड़ी है, 6,000 रुपए इसका रेट जो मूंग का लगभग लगाया जा रहा है। बढ़िया क्वालिटी का मूंग है, एमएसपी है 8682 रुपए। यानी किसान को आज फसल के अंदर 1,500 से लेकर 2,000 रुपए तक घाटा झेलना पड़ रहा है। आखिर किसानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम कलेक्ट्रेट के सामने। सरकार जो है वो नारे पे नारा दे रही है कि एमएसपी देंगे, है, थी और रहेगी। तो किसी भी तरीके से जो सरकार है अपने वादों पे खरा नहीं उतर रही है। उसके उपरांत जो धान है पीआर, वो आज हनुमानगढ़ के बाजार में 2,1900 रुपए बिक रहा है। तो उसमें पर किसान को पर बीघा का जो औसतन है वो लमसम 10 से 12,000 रुपए घाटा लग रहा है। उसके अलावा नरमे का सरकारी खरीद का अभी तक कोई भी किसी भी तरीके से कोई फैक्ट्रियों का अभी तक चयन नहीं किया गया है, कोई व्यवस्था शुरू नहीं की गई है, कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है कि कब खरीद की जाएगी। और जो बाजरा है, बाजरे को एमएसपी पर खरीद का सरकार का चुनावी वादा था, लेकिन बाजरे का कोई सेंटर निर्धारण नहीं किया। मैंने मूंग की फसल आज से करीबन 4 दिन पहले निकाली थी, जिसको मैं धान मंडी में लेके आया, वहाँ पे फसल को सुखाया, पंखा लगाया। उसके बाद में जो बोली लगी वो सरकार के रेट से करीब 2,200 रुपए कम लगी, 6,800 की बोली लगी थी, जो मेरे को मंजूर नहीं थी। मैंने बोली कंसल्ट करवा दी और मैं आज सरकार से कलेक्टर ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो मूंग की फसल है उसको अविलंब करते हुए आज ही इसे सरकारी खरीद पे कराया जावे और मुझे निजात दिलाई जावे, अन्यथा इसकी सब प्रकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होगी। क्योंकि मैंने सरकार ने जो निर्धारित किया है, इसी आधार पर मैंने मूंग की बिजाई की थी कि सरकार ने जो भाव लगाया था वो है 8,625 रुपए, लेकिन अब वो सरकार मेरे को मूंग भिजवा करके और जब मैंने पैदावार कर ली तो खरीदने से मुकर रही है, जो कि मंजूर नहीं है। इसीलिए हम धरना कर रहे हैं। आया भरावा सरकार दे कुत्ते ਜਿਹੜੀ भी चीज आ रही है सरकार वो आ रही है जी सुनो साडी सबसिडी ते लवांगे। अज रोज हो के गर्मियां च मर के भुखे हो के खेती पाली है, अज 2,000-3,000 रुपया मंडी लई जाती है ते सानू कोई चाहुंदी नहीं। ये किसानां दी पहलां तां खेती माड़ी है ते दूजे ये दुश्मन है। असीं तां आ चाहुंदे आ वाहिगुरू दा खालसा ते वाहिगुरू दी फतेह। जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। इसमें जिला कलेक्टर कानाराम ने आमजन के अभाव अभियोग सुने। जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, वहीं सभी उपखंडों से वीसी के जरिए उपखंड स्तरीय अधिकारी भी जुड़े।
गांव कोहला निवासी देवीलाल स्वामी का आरोप है कि वह पिछले 5 साल से कलेक्ट्रेट व पंचायत समिति कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन रास्ते की जगह पर अतिक्रमण कर बनाया गया पट्टा खारिज नहीं किया जा रहा। पट्टा खारिज न होने से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट की सभागार में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर के पास पुनरुक्ति फरियाद लेकर पहुंचे देवीलाल स्वामी ने आरोप लगाया कि रास्ते की जगह पर किए गए अतिक्रमण का फर्जी पट्टा बनाया हुआ है, लेकिन उस पट्टे का ग्राम पंचायत के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। देवीलाल के अनुसार वह हर बार जिला स्तरीय जन सुनवाई में आता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 5 साल से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है। कलेक्ट्रेट से प्रार्थना पत्र पंचायत समिति में भेज दिया जाता है। पंचायत समिति के अधिकारी गोलमोल जवाब देकर उसकी शिकायत बंद कर दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर 2018 से मैं डिपार्टमेंट प्रशासन के चक्कर लगा रहा हूँ। एक पट्टा है सर, वो पट्टा जो है वो अतिक्रमण की जगह रास्ते का बनाया हुआ है और उस पट्टे का पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है। और 1995 के बाद जो ग्राम पंचायत पट्टा जारी करती है उसकी पट्टा बुक पंचायत समिति हनुमानगढ़ से जारी होती है। उसी पट्टा बुक में से पट्टा जारी किया जाता है। ग्राम पंचायत कोल्ला को पंचायत समिति के द्वारा 13 नंबर पट्टा बुक जारी की गई थी, लेकिन ये फर्जी पट्टा 38 नंबर पट्टा बुक से जारी किया गया है। पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है। खसरा रजिस्टर के अंदर आबादी भूमि में उतनी जगह नहीं है जितनी दूरी जगह का यह पट्टा जारी किया गया है। 2019 से ये पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समाई समिति में मेरी अपील चल रही थी। 2019 से 2024 में मेरी अपील को खारिज कर दिया गया। वो पट्टा को निरस्त नहीं किया जा रहा। और उसके अंतर सर एक कहानी और भी है। 2003 से 2006 तक के सभी पट्टे इसी स्थापना समिति के अंदर पंचायत समिति में 15/10/2014 को ये पट्टे कैंसिल किए गए हैं, लेकिन इस पट्टे को कैंसिल नहीं किया गया क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं। ये पट्टा फर्जी है। वहीं रेलवे स्टेशन के पास स्थित शमशान घाट में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाने की मांग के संबंध में रेल विकास समिति डबली राठान के प्रतिनिधि भी जन सुनवाई में पहुंचे। समिति संयोजक लेखराज गिरधर ने बताया कि डबली राठान रेलवे स्टेशन के पास स्थित शमशान घाट में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह भूमि लगभग 70 वर्ष से उपयोग में ली जा रही है। उस समय मात्र 1-2 मीटर गेज की लाइनें थी। इसका दायरा भी बहुत कम होता था, लेकिन अब इनका दायरा बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि शमशान घाट जाने के लिए वहां खड़ी गाड़ियों के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है। पहले आपको दिखाते हैं रेलवे लाइन क्रॉस करने के वहां के हालात। डबली राठान में हमारे वहाँ गांव में जो है शमशान घाट के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए हमारे को 4 लाइनें क्रॉस करनी पड़ती हैं। अब प्लेटफार्म नंबर 4 बन चुका है। प्लेटफार्म नंबर 4 पर जाने के लिए भी 2 पर जाने के लिए भी कोई अभी साधन नहीं है, ना रास्ता है ना और है। और शमशान भूमि के बिल्कुल नहीं है। जो वहाँ पर मिलिट्री की ट्रेन या खाली ट्रेन अगर हो जाती है वो 2-2 महीने खड़ी रहती है। हमारी हालात ये है कि हमें गाड़ी खड़ी जो खड़े हैं कंपार्टमेंट खड़े होते हुए उनके ऊपर से लेके गुजरना पड़ता है हर ठीक होगी। और सारा जो पर पथरीला इलाका जगह है वहाँ ऊपर नीचे गिरने की संभावना रहती है, दुर्घटना भी होने की संभावना बनी रहती है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जुड़ने से परेशान महिलाओं ने बताया कि बीते काफी सालों से उनका नाम इस योजना से नहीं जोड़ा जा रहा, जिससे उन्हें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 15 साल हो गए, कहाँ से नहीं मिलती थी। और बस मजदूरी करते हैं, बस माड़ा मोटा बंदा आदमी है नहीं करते, मुखिया वे आदमी बस आई टाइम पास करते हैं। नरेगा जाने हैं कोई माड़ी मोटी, बस टोकन लेके आओ। टोकन कहाँ की 15 साल हो गए बंद हुई पई है, सुनाई नहीं करता कोई। जिधर जाने हैं कहते अभी ऑनलाइन भी बंद है, साइड बंद है। हाँ 14 शादी है, 14 साल हो गया मैंने कड़क कौन मिल रहा राशन कार्ड चालू करवाने वास्ते। और राशन कार्ड बनवा मैं ग्राम पंचायत में गई, मैं राशन कार्ड कड़क चालू को नहीं हुई मेरी। सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर गलत टिप्पणी लिखकर पोस्ट कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज के नागरिकों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। उन्होंने उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। सद्दाम हुसैन निवासी रोड़ावाली ने बताया कि उसी के गांव का सुभाष खीचड़ सोशल मीडिया फेसबुक पर सुभाष खीचड़ रोड़ावाली के नाम से आईडी चलाता है।
सद्दाम हुसैन ने आरोप लगाया कि सुभाष खिचड़ सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म के खिलाफ भड़काऊ व अपशब्द लिखकर पोस्ट करता है। वह हिंदू एवं मुस्लिम धर्म में सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करना चाहता है। आज रोडावाली से सुभाष खिचड़ है, सुभाष जी खिचड़, उन्होंने पहले भी कई पोस्टें गलत हमारे धर्म प्रति की हैं, जिसमें पूरे मुस्लिम समाज को रोष है। और वो ग्रुपों में भी गलत मैसेज और गलत पोस्टें करता रहता है, जिसमें आज तक किसी भी हनुमानगढ़ में किसी ने ऐसी पोस्टें नहीं डाली हैं। भाईचारा हमारा यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, सभी त्यौहार एक दूसरे से मिलजुल कर मनाए जाते हैं। और ये सुभाष खिचड़ है जो पहले भी जेल रह के आ चुका है 2019 में, पहले भी इसने हमारे पैगंबर के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी और अब ये दोबारा फिर आज इसने कल भी पोस्ट डाली है और डेली कोई ना कोई नई पोस्टर डालता रहता है, ग्रुप में बहसबाजी करता रहता है। इसलिए हम आज सारे मौजूद लोग, सरपंच, मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं, सभी इकट्ठे होकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के। तो रात एक बार तो माहौल खराब हो गया था, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों की ने समझाइश की और मोह को ठंडा किया। अब कानून के दरवाजे आए हैं, हमने थाने में परिवाद दे दिया है और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कानूनी कार्रवाई के लिए कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर इलाके का कभी भी सांप्रदायिक स्वार्थ खराब होता है तो उसका जुम्मेवार सुभाष खिचड़ ही होगा, बाकी नहीं। उसका परिवर्तन यही है कि कानून का सहारा। एसपी साहब से हमने निवेदन किया है कि उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिले में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग के संबंध में अग्रवाल समाज समिति की महिला इकाई की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल ने बताया कि जिले में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैल रहा है, इसके साथ मेडिकेटेड नशे का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अग्रवाल समाज समिति महिला इकाई के द्वारा जिले में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार के खिलाफ आज जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन महिला समिति के द्वारा सौंपा गया है। जी, जिले में शराब का अवैध कारोबार है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, इसके साथ ही मेडिकेटेड नशे का चलन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ करीब 2 सालों से स्मैक, चिट्टा नशा युवाओं को गिरफ्त में ले रहा है। नशे के बढ़ रहे इस नासूर को रोकने के लिए कानून व्यवस्था भी इसमें प्रभावित है, वो हो रही है। पर जो उनके एक्शंस हैं उनसे आज के जो युवा हैं वो डरते नहीं हैं। उनको पता है कि आज जेल जाएंगे, कल हमें ना कोई छुड़ा तो लेगा ही, हम पेरेंट्स आ जाएंगे, आगे कॉल कर देंगे तो हम बच तो जाएंगे। उनमें डर नहीं है बिल्कुल भी। जो आज के युवा है वो कल का भविष्य है देश का। अगर युवा ही खतरे में होएगा तो देश तो ऑटोमेटिकली अपने खतरे में पड़ेगा ही। आज के जो युवा है ना सिर्फ बॉयज, गर्ल्स भी इसमें इन्वॉल्व होती जा रही हैं। धीरे धीरे उनको ट्राई करने के तरीके से दिया जाता है कि आप ट्राई करो, फिर उनको धीरे धीरे इस चीज की लत पड़ जाती है। लत के कारण वो चोरियां करने लगते हैं, लूटपाट करने लगते हैं, कुछ देखते नहीं, कुछ सही है गलत है, वो इस चीज के आदी बन जाते हैं। उनको इस चीज के लिए पैसा चाहिए होता है, वो पैसे के लिए कि ताकि वो नशा खरीद सके, तो वो गलत हरकतों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जिससे हमारा देश है, जो देश का भविष्य है वो संकट में पड़ता जा रहा है। तो हमें इसे स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आजकल टाउन जंक्शन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये चिट्टे का प्रयोग बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। बस पेरेंट्स से यही अपील करूंगी कि सारे अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको टाइम पे जो उनकी ज़रूरत है वो खुद दें, उनको ये ना लगे भी हमें पेरेंट्स कुछ नहीं दे रहे। बस यही कहना चाहिए। सभी संगठनों से यही विनती करती हूँ कि सब अपना अपना यह अभियान चलाएं ताकि बच्चे नशे से दूर रहें, नशे की लत ना रखें। जंक्शन के भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी में पुलिस चौकी खोलने के साथ नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
स्वाभिमान जागृति एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष नारायण नायक ने बताया कि हनुमानगढ़ शहर में मेडिकेटेड नशा एवं चिट्टा की बिक्री के कारण नौजवान नशे की चपेट में आ रहे हैं। जंक्शन के वार्ड 12 एवं वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में एक माह के अंतराल में ही करीब 8-9 नौजवानों की मृत्यु नशे की ओवरडोज से हो चुकी है। इनकी उम्र महज 18 से 22 साल की थी। 2 दिन पहले ही नशे की ओवरडोज से भट्टा कॉलोनी में 2 युवकों की मौत हो गई। भट्टा कॉलोनी के अंदर नशे की जो व्यवस्था है उस बहुत अधिक बढ़ चुकी है कि आए दिन जो है नशे की चपेट में युवा आ रहा है और एक हफ्ते के अंदर 7 से 8 जो मौतें नशे के अंदर हो चुकी है। परसों शाम को एक व्यक्ति नशे के अंदर मर गया, 12 से 18 साल का लड़का, और उसका 12वां पूरा नहीं हुआ, उससे शाम को ही 2 लड़के इकट्ठे ही नशे में मर गए। उनके नशे की इंजेक्शन पेट के अंदर लगाया हुआ पाया गया और उससे पहले आज से 10-12 दिन रोज पहले 2 व्यक्ति मर गए। यूं करते करते आज 7-8 मौतें हो चुकी है और हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि बीट कांस्टेबल की ड्यूटी को सख्त किया जाए और भट्टा कॉलोनी के अंदर जो है नशे की एक पुलिस की चौकी बनाई जाए जिससे वहाँ ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करेगा, तो आने वाले समय के अंदर नशे की बढ़ोतरी नहीं हो, इसमें अंकुश लगे और जो नशा कर रहे हैं या जो बेच रहे हैं उन पे तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी और जांच हो कि वो कौन है जो लोग जो नशा बेच रहे हैं। हमने रात को ही हमने पूरे वार्ड के लोगों द्वारा मीटिंग रखी गई थी और आगे हम इसको सामाजिक सरोकार को बीच में लेते हुए जगह जगह पर एक नुक्कड़ सभा करके लोगों को जागरूक करेंगे और जो इस पर प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको दूरी बनाने के लिए या पुलिस को इत्तला करने के लिए आम जनता को जागरूक करेंगे। राजखसरा गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन नहीं करने के विरोध में पटवारी 3 दिन से गिरदावरी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। गुरुवार को तीसरे दिन भी पटवारियों का राजस्थान पटवार संघ उपशाखा के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना जारी रहा। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक राजखसरा गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन होता है तब तक गिरदावरी कार्य का बहिष्कार व बेमियादी धरना जारी रहेगा। राजस्थान सरकार के विरुद्ध हमने जो है ये धरना है अनिश्चितकालीन के लिए शुरू कर रखा है, क्योंकि राजस्थान सरकार से हमने पहले भी काफी मांगी हुई है जो कि हमारी आज दिन आज तक पूरी नहीं हुई है और अभी गिरदावरी कार्य जो रुका हुआ है उसको लेकर भी हमने काफी मांगे रखी हुई है जो कि आज दिन आज तक पूरी नहीं हुई है और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस अनिश्चितकालीन धरने को जारी रखेंगे। खबर टीबी से है, जहां ऑनलाइन गिरदावरी करने सहित संगठन सदस्यों की विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को भी राजस्थान पटवार संघ के सदस्यों की बेमियादी पेन डाउन हड़ताल जारी रही। पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों से संबंधित रूटीन के कार्य नहीं होने से लोग चक्कर काटने को मजबूर है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। राजस्थान पटवार संघ का प्रत्येक तहसील मुख्यालय व उपखंड मुख्यालय पर पिछले 3 दिनों से लगातार कलम डाउन व धरना प्रदर्शन जारी है। 17 सितंबर से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मुख्य मांग गिरदावरी ऐप से संबंधित है। गिरदावरी ऐप में अभी भी बहुत सी खामियां हैं। इन खामियों के कारण हमारी गिरदावरी की प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐप में जो भी खामियां हैं उन खामियों का अवगत हमारे द्वारा पिछले 22 अगस्त को ज्ञापन देकर करवाया गया है। जो खामियां वो खामियां दूर करे, जिससे हमारा गिरदावरी करने का कार्य सुचारू रूप से चालू हो सके। उनमें मुख्यतः ये है कि बफर की दूरी 50 मीटर की अपेक्षा 350 मीटर की जाए। वह किसान जब गिरदावरी करता है तो उसकी गिरदावरी की सत्यापन पटवारी द्वारा किया जाता है, तो सत्यापन एट ए टाइम लोकेशन के आधार पर न करके उसको नेत्र स्थान पर हम सत्यापित उस किसान द्वारा की हुई गिरदावरी को
नौहर के बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में आयोजित 19वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में नौहर के हजारीमल, जोरमल, पेडीवाल, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम ने बाजी मारते हुए विजय प्राप्त की। टीम के खिलाड़ियों ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करवाई। इसके पश्चात विजेता टीम की ओर से जश्न मनाया गया। विजेता टीम के खिलाड़ियों के साथ शहर में गाजे बाजे और डीजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। प्रधानाचार्य महेंद्र प्रताप शर्मा ने बताया कि खिलाड़ियों की लगन एवं कोच के परिश्रम के कारण ही यह जीत दर्ज करवाई गई। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के अंदर फाइनल मैच में नौहर हाई स्कूल की टीम ने विजय श्री प्राप्त की है। मैं सभी टीम के प्रभारी और उनके जो खिलाड़ी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से भागीरथ जी और राहुल जी जिन्होंने कोई कड़ी मेहनत की है। 14 वर्षीय टीम अब हमारी जो है वो राज्य स्तर पर नौहर का मालवा जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। सभी विद्यार्थी और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम लोग भरोसा रखते हैं। साथ ही साथ हमारी जो 19 वर्षीय टीम है वो भी तीसरे राउंड में जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है। वहाँ से भी हमें खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। तो नौहर के समस्त फुटबॉल प्रेमियों को बहुत बहुत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।